नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको बीए पार्ट 3 प्रैक्टिकल सेकंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे बीए पार्ट 3 में, तो आप देखिएगा, एक तो हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट होता है लाइफ स्टडी, और प्रैक्टिकल सेकंड होता है कंपोजिशन यानी चित्र संयोजन। प्रैक्टिकल फर्स्ट में तो लाइफ स्टडी में ऐसा होता है कि हम आपके सामने कोई भी मॉडल बिठाएंगे, कोई भी मानवाकृति आपको बनानी है, जो कि हम जो भी मॉडल बिठाएंगे वो 18 से 60 साल के बीच का हो सकता है। कोई लेडी भी हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मॉडल जिसको आपको बनाना है। और कंपोजिशन में क्या होता है? कंपोजिशन में आप स्वच्छंद होते हैं, आप बिल्कुल फ्री होते हैं कि आप किसी भी तरह की आकृति बना सकते हैं, मानवाकृति। जैसे लाइफ स्टडी में तो होता है ना कि जो देखा, जैसा देखा वो ही बनाया हमने, और उसमें कोई जीवित इंसान को बिठाते हैं और उसको आपको बनाना होता है सिर से पैर तक, पूरा मानवाकृति आपको बनानी होती है। वो जैसे बैठा है मानव, जो भी है आकृति, वो आपको लाइफ स्टडी में पूरी बनानी होती है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल सेकंड है ये कंपोजिशन है, और प्रैक्टिकल सेकंड आपका 5 घंटे का पेपर है। इसमें आपको 2.5 घंटे की 2 सिटिंग होती हैं। बीच में आप 15 मिनट का गैप भी कर सकते हैं। कुल 5 घंटे में आपको चित्र संयोजन पूर्ण करना होता है। अब चित्र संयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जो भी इसमें आप मानवाकृतियाँ बनाएंगे, कम से कम 3 मानव आकृतियाँ यानी 3 मानवाकृतियाँ होना इसमें ज़रूरी है। मानवाकृतियाँ कुछ भी हो सकती हैं। आप चाहे महिला का चित्रण कर सकते हैं, चाहे किसी पुरुष का कर सकते हैं, कोई छोटा बच्चा हो सकता है आपके कंपोजिशन में, लेकिन कुल मिलाकर 3 मानव आकृतियों का होना कंपोजिशन में बहुत ज़रूरी है। देखिए, चित्र संयोजन क्या है? ये एक सहज प्रक्रिया है। जब से मानव ने जन्म लिया है, कला उसके मन में रच बस गई है। मानव जन्म से ही एक कलाकार है, और अपने मन की जो कला भावना है, जो उसके मन में कल्पनाएं हैं, जो उसके मन में इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन स्मृतियों को जो उसने देखी है वो उसको चिर स्थायी रखना चाहता है। उन स्मृतियों को चिर स्थायी रखने के लिए वो कला का माध्यम अपनाता है, और जो उसकी जो अभिव्यक्ति है, मनोभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, वो एक कलाकार चित्र तल पर उसको अभिव्यक्त करता है। अब देखिए, चित्रतल कुछ भी हो सकता है। जो मानव जंगल में रहता था, तो जो उसका चित्रतल था वो कोई चट्टान पे चित्र बना लेता था, ज़मीन पर बना लेता था, कंदराओं में बना लेता था।
लेकिन धीरे धीरे जब वो मानव का विकास होता चला गया, और आज के संदर्भ में देखा जाए तो मानव मानसिक रूप से पूर्णतः परिपक्व है, पूर्णतः विकसित है। आज हमारे पास चित्रतल बहुत हैं, क्योंकि मानव ने कागज बना लिया है। पहले भोजपत्र पर चित्र बनते थे, अब वो कागज पर चित्र बनाने लगा है, कैनवास पर चित्र बनाने लगा है। और भी कई तरीके हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स वो सिल्क पर बना सकता है, मतलब किसी भी तरह का आप देखिए। कार्डबोर्ड है, चित्रतल काफ़ी हैं। तो हमारा जो चित्रतल है, हम 5 घंटे में जिस हिसाब से कार्य करेंगे वो है, हमें ऑयल शीट पर या वाटर कलर शीट पर, कार्ट्रिज शीट जो होती है ना, उस पर हमें कार्य करना होता है। इसके लिए जो ऑयल शीट चाहिए वो हमें चाहिए हाफ इम्पीरियल साइज़ की, यानी जो बड़ी ऑयल शीट होती है उसको हमें हाफ शीट पर हमें कार्य करना है। अब देखिए, जब आप ऑयल पर कार्य करते हैं तो आपको ऑयल कलर्स यूज़ करने होंगे। मार्केट में ट्यूब कलर्स, ऑयल कलर आराम से उपलब्ध हैं। आप किसी भी कंपनी की ऑयल कलर्स ले सकते हैं। साथ ही हमें ऑयल कलर पर जब भी कार्य करना होता है, हमें हॉग हेयर ब्रश से कार्य करना होता है, यानी कड़क बाल वाले ब्रश होते हैं, हॉग हेयर्स ब्रश वगैरह। इसमें हमें टर्पेंटाइन ऑयल चाहिए होता है, लिंसीड ऑयल चाहिए होता है, और कलर को मिक्स करने के लिए कलर प्लेट चाहिए होती है। ये आप देखेंगे मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। और ये मैं आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप कंपोजिशन बनाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है सब्जेक्ट 3rd ईयर में, और अभी चूँकि क्लासेस हो नहीं रही हैं, हमें ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन सारी देनी होती है, इसलिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि आप ऑयल कलर ले आएँ, कलर प्लेट, टर्पेंटाइन ऑयल, लिंसीड ऑयल सब ले आएँ, हॉग हेयर ब्रशेज़ ले आएँ, और आप इस पे कार्य करना प्रारंभ करें ऑयल शीट पे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप वाटर कलर शीट पर भी अगर कार्य करना चाहें, कार्ट्रिज शीट पर, तब भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको फुल कार्ट्रिज शीट जो होती है उसका हाफ करना होगा, और अब क्योंकि हाफ इम्पीरियल शीट पे हम वहाँ भी कार्य करेंगे, उसके लिए आपको वाटर कलर्स की आवश्यकता होगी। आप देखिए, वो सब तरह से पोस्टर कलर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन बनाने के लिए, जो चित्र संयोजन बनाने के लिए जो हमें बेसिक चीज़ चाहिए होती है, बेसिक इसमें ये होना ज़रूरी होता है कि आपको 3 मानवाकृतियाँ बनानी होती हैं। एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे आपको कोई से 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आप कोई भी एक विषय का चयन करके उस विषय पर चित्र संयोजन तैयार कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने लिया पनघट, ठीक है। अब पनघट विषय पर आपको सोचना होगा कि 3 मानवाकृतियाँ बनानी हैं, कुआं, हैंडपंप कुछ भी बन सकता है जहाँ से
पानी भर के लाया जा सकता है, मटकी होंगी पनघट पे, बाल्टी होगी, रस्सी होगी, यानी जो भी चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें हैं, यानी पनघट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप इस कंपोजिशन में बनाएंगे। जैसे मानिए आपने मटकी बना दी, बाल्टी बना दी, कोई चरी बना दी, लोटा बना दिया, जो कि महिलाएं या पुरुष सिर पर रख कर लाते हैं या हाथ में पकड़ के लेके आ रहे हैं। इस तरह से 3 मानवाकृतियों का एक समूह बनाकर आप वहाँ पर चित्र संयोजन तैयार कर सकते हैं। और एक अच्छा चित्र संयोजन बनाने के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि इस विषय से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको मानिए श्रम टॉपिक दे दिया, अब श्रम में आप बताइए श्रमिक होंगे जो कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, धान कूटती महिलाएं हो सकती हैं जो कि कोई भी श्रम साध्य कार्य कर रही हैं। माने कोई मजदूर है जो कि दीवार बना रहे हैं या कोई मकान बना रहे हैं। बैकग्राउंड आप जितना हो सके आप कम से कम रखिए, मानवाकृतियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मानवाकृतियाँ आप बड़े आकार की बनाइए तो आपका कंपोजिशन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पेड़ पौधे ये चीज़ें ज़्यादा बना देते हैं और मानवाकृतियाँ काफ़ी छोटी छोटी सी बना देते हैं, जबकि आपका जो मेन मोटो है, जो मेन आपको जो उसमें दर्शाना है कंपोजिशन में, वो आपकी प्रमुख है, प्रमुखता से दर्शाने वाली चीज़ है मानवाकृति। मछली पालन है तो आप बता सकते हैं मछुआरे किस तरह से मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 आकृतियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आकृतियाँ, 5 से ज़्यादा आकृतियाँ आपको मानवाकृतियाँ नहीं बनानी है। ऐसे ही आप मानवाकृतियों को वाटर कलर में भी बना सकते हैं। सपोज करिए आपको नृत्य या लय का चित्र बनाना हो, तब भी आप इसमें 3 मानवाकृतियाँ नृत्य करते हुए चित्रित कर सकते हैं। देखिए, विषय हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनर आते हैं उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। वो आपको पेपर बना कर देते हैं कि आपको किन 5 विषयों में से एक विषय का चयन करते हुए चित्र संयोजन तैयार करना है। चित्र संयोजन बनाने के लिए आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल कैसी भी शीट का उपयोग कर सकते हैं, यानी आप शीट को लंबाई या चौड़ाई में रखकर भी कंपोजिशन बना सकते हैं। लेकिन इसमें होता है हमको कि कंपोजिशन बनाने में मुख्य बात यही है कि जब भी आप कोई कंपोजिशन बनाएं, उस विषय से या उस टॉपिक से रिलेवेंट या उस टॉपिक से मिलता जुलता आप चीज़ें सोचेंगे और 3 मानवाकृतियों को ध्यान में रखते हुए 3 मानवाकृतियों को मुख्य कंपोजिशन का मुख्य आधार समझते हुए आप कंपोजिशन बनाएंगे। फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरह के कंपोजिशन भी आप बना सकते हैं। या कोई ग्रामीण दृश्य है वो भी आप चित्र संयोजन बना सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि आप जो चित्र संयोजन बनाएं उसमें रेखा रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल सभी का
ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। आगे मैं आपको कुछ कंपोजिशंस भी दिखाऊंगी अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।